मैं आज राष्ट्रपति के बारे में बताना जा रहा हूं, जो बिहार पुलिस में ज़रूर इससे एक क्वेश्चन आपको आएगा, या एसएससी सीजीएल में जो इस पर एग्जाम उसमें आने जाना रहा है। जो राष्ट्रपति का किस में लिखा गया, अनुच्छेद 52 में लिखा गया। इसका ये उक्ता कितना अनुच्छेद में लिखा गया, 58। राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे पूरा भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। आपको देखना अच्छा से, आप लोग को समझना, ठीक। हमारे देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है राष्ट्रपति को। बोलता है कि राष्ट्रपति पर आप कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं 361 अनुच्छेद के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत, 361 अनुच्छेद के तहत आप राष्ट्रपति पर कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते जब तक वो पद पर है। उनका वेतन 5 लाख महीना होता है। कितना होता है, 5 लाख। जब रिटायर करते हैं तो 1.5 लाख महीना, तो सालाना में 18 लाख रुपया महीना सालाना मिलता है राष्ट्रपति को, ठीक। उनका निर्वाचन यानी जो उनका चुनाव होता है अनुच्छेद नंबर 54 में। अनुच्छेद नंबर 58 क्या है, ये उक्ता उनके लिए कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, और कोई केस मुकदमा उनके अर्थ दायर नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति का योगदान। और उनका उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष उम्र होना ही चाहिए, तभी राष्ट्रपति लड़ सकते हैं। आप लोग देखिए, मेरा वीडियो को देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हो रहा है उसका कार्यकाल। कार्यकाल होता है कि कार्यकाल मतलब लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 56 में कि राष्ट्रपति हमारे भारत में कितनों बार बन सकता है इसके। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है कि राष्ट्रपति वहाँ 2 ही बार बन सकता है। जैसे हमारे थे कौन थे जी, बराक ओबामा 2 ही बार बने हैं, ठीक। प्रस्ताव अब देखना है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि उस पर तो महाभियोग नहीं कर सकते 361। लेकिन राष्ट्रपति किसी को हत्या कर या गलत काम करा तो उस पर भी किया जा सकता है अनुच्छेद नंबर 61 के तहत। राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया। हमको आपको रट जाना, एसएससी में काम देगा और बिहार पुलिस में भी आया। जो प्रस्ताव पास करना है, जो संसद में लोकसभा में जाए राष्ट्रपति में, लेकिन दोनों में कहीं में एक बात आप याद कर लिए कि राष्ट्रपति आम जनता नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना उन्हें चाहिए। तो बोला है कि संसद के लिए, तो बोला है कि लोकसभा, तो लोकसभा में प्रस्ताव करे पास है, हम एक कागज पर पत्र के रूप में लिख कर, जो उसके बारे में क्या क्या गलतियाँ लिख कर हमें लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं मिले। तो लोकसभा में जैसे 543, उसमें 1/4 आदमी उस पर साइन करना, 1/4 आदमी का साइन होना चाहिए। और राज्यसभा में 245 आदमी, जो 1/4 के हैं। हम राज्यसभा को बता चुके हैं कि अनुच्छेद नंबर 81 में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 80 में लिखा गया है राज्यसभा, और ये 81 में लिखा, और संसद 80 में। हम 79 में बता चुके हैं, बार बार फिर से बता रहे हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि हमारा इसके लिए 14 दिन के लिए उसे नोटिस दिया जाएगा कि आप ये गलत काम किए, आप इसे दिया जाएगा। तो जैसे हमारे देश में कोई बलात्कार करता है तो उसके लिए भी दिया जाता है कि आप अपना संरक्षण कर सकते थे, इसको भी दिया जाता है। जैसे 2/3 टोटल पूरा हमारे 550 में 2/3 पीपल साइन करेगा, यानी 350 आदमी से ज़्यादा होगा, वो फिर यहाँ साइन करके जहाँ से शुरू किए वहीं से। जब देखिए, आप लोकसभा गए हैं और लोकसभा का आदमी नहीं साइन किया तो आप चल जाएंगे राज्यसभा, तो आपका बिल खत्म हो जाएगा, बिल नहीं पास होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ साइन होगा, फिर यहाँ 2/3 पीपल यहाँ भी साइन होना चाहिए, तभी आपका पास होगा। और 14 दिन के बाद उसे पत्र मिल जाएगा कि आप राष्ट्रपति पद को आप छोड़ सकते हैं। यही राष्ट्रपति का महाभियोग है। पहले फिर से बता दे रही है, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद नंबर 52 होना चाहिए। उसके लिए ये उक्ता मतलब क्या क्या होना चाहिए, 58 में लिखा निर्वाचन के कि चुनाव लड़ सकता है। 54 चुनाव आम जनता नहीं लड़ सकता है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य उन्हें होना ही चाहिए, लेकिन उन्हें कोई लाभ पद पर नहीं। उन्हें कार्यकाल यानी 56 साल, उसका अनुच्छेद 56 में लिखा गया। कार्यकाल 361 में लिखा गया कि राष्ट्रपति पर आप कोई केस मुकदमा जाहिर नहीं। राष्ट्रपति और क्या होता है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, 2 ही के ऊपर केस मुकदमा जब तक राष्ट्रपति पद पर है। और जब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है तो राष्ट्रपति शासन 352 अनुच्छेद के द्वारा तहत बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो एक हमारा मौलिक अधिकार है जो 19 है, जो 352 लगता है, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं कि इसमें स्पीच बोलने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता बोलने का अधिकार दिया है, जो किसी पर भी बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के समय ये क्या होता है, अपने आप बंद हो जाता है, ठीक। ये सब चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। मेरे वीडियो को देखकर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट, या आप लोग से यही आशा है। अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति का महाभियोग लेकर आ रहे हैं, आप लोग देखकर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब।